हेलो बच्चों, नमस्कार। एकलव्य कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 7वीं का मैथ, जिसमें हमारे पास था पहला अध्याय जिसका नाम है पूर्णांक। उसमें हमने उसका परिचय दे दिया था। उसके बाद में प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन को हल कर लिया था। उसके बाद में 1.2 के सभी क्वेश्चन को हल कर लिया था। अब हमारे पास है 1.3, है ना। 1.3 जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम समय को व्यर्थ नहीं करते और हमारी स्टार्ट करते हैं। ठीक है क्लास को। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो आपके पास क्वेश्चन है -30 कोष्टक -30 कोष्टक बंद भागी 10, है ना। इसका आपको भाग करना है 30 में। तो कैसे करोगे आप बच्चों? इधर देखो, इसको कैसे हल करोगे? तो यहाँ लिखोगे हल, है ना। क्या करोगे? हल करोगे। तो आप कैसे हल करोगे? देखो, इधर भाग करना है 10 का, तो इस तरीके से करोगे ना, इस तरीके से करोगे। ठीक है, ये 10 का भाग इसमें करेंगे, 10 ये कितना हो जाता है 30, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा दिया। ठीक है, और 0 का 0। तो हमारे पास आंसर क्या है? माइनस का 30, माइनस का 3। यही हो गया हमारा आंसर। माइनस क्यों लगाया हमने? क्योंकि जो हमारी संख्या थी वो माइनस में थी, इसलिए हमारे पास जो भागफल आएगा, जो क्या आएगा, जो भागफल आएगा वो हमेशा माइनस का आएगा। बात आई समझ में? मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी हल करेंगे। तो इसको भी से हल करेंगे। 50 का -5 से करेंगे, -5 से करें तो 5 एकम 5 और 0 की 0, है ना। या 5 धाम 50, 5 धाम 50, 0 का 0, है ना। जो हमारे पास आंसर आया है 10, क्योंकि माइनस की संख्या थी इसलिए माइनस लगा देंगे, बराबर माइनस का 10। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हमारे पास है सी नंबर का। तो देखो 36, यहाँ पे देखना है ना, ये माइनस, माइनस का 9 और ये माइनस, इसमें क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वो कैसे होगा? देखो इधर, इसको आप चाहो तो ये ऐसे लिख सकते हो ना, 36 9 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना ऐसे। और हमेशा क्या, ये माइनस 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 भाग में भी क्या होते हैं? प्लस हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर माइनस की संख्या से माइनस की संख्या में भाग करेंगे तो हमेशा आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो है ना, ये हम लोग प्लस में आएगा। 9 चौके कितना होता है? 36। 9 9 9 दूनी 18, 9 तो 27, 9 चौके 36, है ना। 0। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? हमारे पास आंसर आ गया हमारे पास 4। क्या आया? 4। ये हमारे पास आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हमारे पास है डी वाला क्वेश्चन। इसे भी ऐसे करेंगे, 49 भागित का माइनस का 49। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस 49 एक बार में आएगा, 0 आ जाएगा। हमारे पास आंसर क्या हो गया? माइनस का 1। उसी प्रकार से हम लोग ई वाला करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें हम लोग सबसे पहले इसको हल कर लेंगे, अंदर वाली को। देखो, आपको बोर्ड मास का रूल अगर पता नहीं हो तो आप उसको थोड़ा ज्ञान लो, है ना। बोर्ड मास में क्या होता है? पहले ब्रैकेट हल करते हैं, है ना, फिर का हल करते हैं, फिर भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाव करते हैं, है ना। वो फिर बाद में अपन पढ़ेंगे। बोर्ड मास के बारे में अगर पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, गुड। तो हम लोग पहले कोष्टक वाली संख्या हल कर लेते हैं, है ना। 13 तो आप ऐसे कैसे कुछ मत छोड़ो इसको, है ना। इसको हल कर लो। तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस का 2 बड़ा है, इसलिए आंसर किसमें आएगा? माइनस में आएगा। और 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1 बचा। नहीं समझे? समझिए ना, क्योंकि माइनस की संख्या 2 बड़ी है, प्लस का 1 बड़ा छोटा है ना। तो क्या करेंगे? 2 में से 1 घटाएंगे ना, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। बात आई समझ में, है ना। तो हमारे ये माइनस का 1। फिर हम लोग इसको हल करेंगे। क्या करेंगे? -1 का हल करेंगे 13 में, तो क्या आएगा? माइनस का 13, एन माइनस का 13। क्यों आएगा माइनस का 13? क्योंकि जो हमारे पास जो संख्या दे रही है वो माइनस में, इसलिए हमारे पास आएगा माइनस का 13। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगला है एफ वाला। इसमें क्या करना है? ये भाग दे रखा है ना। तो इसके बाद माइनस का 12 और अंदर है 0। तो इसका 12 का भाग 0 में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0। भाई किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा ना। सारी बात समझ में? तो क्या होगा? 0 होगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? 0 ही होगा। बता रही समझ में? मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, है ना। ये आपने आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, मुझे उम्मीद है। चलो
ठीक है। इसको जी नंबर का जो दे रखा है, जी नंबर का इधर लिख लेता हूँ, जी नंबर का माइनस के 3 भागित माइनस के 30 प्लस प्लस -1, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है, ओके, ठीक है, चल रहा है वो। चलो इधर देखो, अभी क्या करना है, माइनस का 30 हल करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले इनको हल कर लो। तो -31 वैसे वैसे लिखो, है ना, इसको कुछ भी परेशान नहीं करना है, छेड़ना है इसको। सबसे पहले देख लेते हैं क्या मैटर है इसको। माइनस का 30 और माइनस का 1 दोनों प्लस होंगे, तो माइनस का 31 होगा। क्यों होगा? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, बाकी आंसर होता है माइनस में। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर क्या करेंगे, माइनस का, अगर माइनस का 31 का भाग -31 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस आपस में क्या होगा बेटा, कट जाएगा, तो 31 से कम 31, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 1, जो कि होगा प्लस का। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है जी वाला। कौन सा दिया है? जी वाला दिया है, इसको देख लेते हैं। एच जी वाला कर लिया, हम लोग देखते हैं एच वाला, है ना। जी वाला तो हो गया बेटा, आप देख लेते हैं एच वाला। एच नंबर का देखो, इतना निकालो, एच नंबर का देख लेते हैं। 6 प्लस 5 भागित प्लस, सॉरी, भागित कोष्टक -2 प्लस का 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या है, ये हमारा कौन से नंबर का है, ये हमारा एच नंबर का है, तो इसे हमें हल करना है। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, माइनस का 6 प्लस का 5, माइनस का 6 प्लस का 5 घटेगा तो क्या आएगा, माइनस का, माइनस संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का 1 होगा। वो कैसे करें, वो हम लोगों ने क्या करा, संख्या देख ली है ना, माइनस की बड़ी प्लस की छोटी है, तो माइनस का आंसर आएगा प्लस -1 भागित, इधर देखो माइनस की संख्या बड़ी इसलिए आंसर होगा माइनस में। ये बात आप माइंड में सेट कर ली, है ना। 2 में से 1 गया तो कितना आएगा, 1 आएगा, आई बात समझ में। और माइनस का एक भाग करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 1 बचेगा, हमारा आंसर होगा जो कि हमारा 1 होगा, जो होगा प्लस का 1 ही हमारा होगा आंसर। ये क्यों होगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इससे माइनस से माइनस कट गया और 1/1 कट जाएगा, तो 1। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर। प्रश्न क्रमांक दूसरा, जिसमें कहा गया है, प्रश्न क्रमांक ए दूसरा में कहा गया ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भागी कोष्टक बी प्लस सी कोष्टक 1 नॉट इक्वल, है ना, कोष्टक ए भागित बी नॉट इक्वल का मतलब होता है कि बराबर नहीं होगा, है ना। क्या होगा इसका मतलब होता है बराबर नहीं होगा, ए भागित बी प्लस ए भागित सी। वो कैसे, कुछ नहीं करना है, आप बात को समझते जाओ बस, है ना। मैं क्या करता हूँ, जैसे मान रखो वहां पे रखते जाओ, आंसर आ जाएगा। देखो हमें क्या कहा है, a बराबर कितना दिया, 12 दिया, तो आप a बराबर कितना रखोगे, 12। आप तो सूत्र रख लो पहले, तो a भागी b प्लस c, आई बात समझ में। नॉट इक्वल, इतना है, ठीक है, इतना है, नॉट इक्वल होगा तो बात की पिक्चर, ठीक है। अब इतना लिखो, चाहो लिख लो, कोई नॉट इक्वल a भागी प्लस a भागी c। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, a बराबर कितना दिया, हमारे पास 12 दिया है, भागी b बराबर कितना दिया, माइनस का 4 दिया है, प्लस c बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं होगा, बराबर क्या नहीं होगा, देखो इधर a बराबर कितना दिया है, a बराबर दिया माइनस का 10, इसमें देखना पड़ेगा इसको, है ना। a बराबर कितना दिया है, माइनस का, सॉरी, a बराबर प्लस 12 भागी थी, है ना बेटा, ये भागी सी, ए भागी कोष्टक ए भागी बी होगा बेटा, ठीक है, बी यहाँ पे ना, ए भागी बी, ठीक है। तो बी कितना दे रखा हमारा, बी दे रखा है माइनस का 4, ठीक है, प्लस ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है 12, भागी सी कितना दे रखा है, सी दे रखा है 2। इस तरीके, तो कुछ भी नहीं करना है, आपके पास मान दिया है कि a बराबर 12 रखो, b बराबर -4 रखो और c जहां भी दिखाई दे वहां पर 2 रखो। समझ रहे बात को, मैंने कुछ भी नहीं करा है, जहां a दिखाई दे 12 रखा, जहां b दिखाई दे -4 रखा, c दिखाई दे +2 रखा, क्योंकि इन्होंने बोला है खुद, है ना। a बराबर 12 रखा क्योंकि यहाँ पर 12 रखा, b बराबर -4 रखा, प्लस 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 a बराबर 12 रखा, प्लस भागी
सी बराबर क्या रखा, 2 रखा, जो कि इन्होंने कहा गया था। अब हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 12 वैसे कैसे रहेगा, भागी बड़ी संख्या माइनस की है ना, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2, जो कि होगा माइनस का, होगा ना। उसके बाद हम माइनस का 2 भागी 12 का भाग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो माइनस का 6 आएगा, है ना। 2 6 12 0। तो हमारा आंसर क्या होगा, माइनस का 6। नॉट इक्वल का बोला है ना, माइनस का 6। इसमें क्या करेंगे, 4 दिया 12, जो कि माइनस का होगा, प्लस 2 6 कितना होगा, इसका भाग करेंगे, 2 6 12 है। और ये क्या होगा, माइनस का प्लस का 3 तो बराबर होगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए आंसर प्लस में आएगा, तो 3 होगा। तो माइनस का 6 बराबर नॉट इक्वल 3। बात आई सामने, हाँ ये बराबर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। हमें क्या करना था कि ये बराबर नहीं है नॉट इक्वल करके लिखना है, आपको दोनों को हल करना है। हमने हल करके दिखा दिया, हमने देखिए प्रेजेंट कर दिया सामने वालों को, ठीक है। अब हमारे पास है उसी प्रकार से बी नंबर का ही, हमने ए नंबर का सोल्व कर लिया। अब हम हल करेंगे बी नंबर का। मुझे उम्मीद है कि आपको बात ये समझ में आ रही होगी। अब हमारे पास है बी नंबर का, है ना, बी वाला हल करना है। देखो हमें कुछ नहीं करना बेटा, क्वेश्चन में कुछ ही क्वेश्चन दिया है ना, इसे हमें क्या इसमें रखना है, मान, कुछ भी नहीं करना है। तो कैसे मान कहाँ रखना है, जैसे यहाँ रखना है ए भागित बी, ए प्लस सॉरी बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए भागित का बी प्लस ए भागित का सी, ऐसे मान रखना है। ए बराबर माइनस 10 रखना है, तो ए बराबर माइनस का 10 रखा, भागित बी कितना दिया है, बी 1 दिया है, कितना दिया है, 1 दिया है। और सी कितना दिया है, सी भी अपने पास 1 दिया है, ठीक है। नॉट इक्वल टू ए कितना दिया, माइनस का 10 दिया है, बी कितना दिया है, बी दिया है हमारे पास 1, ठीक है बच्चों। प्लस का प्लस ए कितना दिया है, ए दिया है माइनस का 10, भागित सी कितना दिया है, 1। तो हमें क्या करना है, हल करना है। तो देखो माइनस का 10 भागित प्लस 1 प्लस का 2, इसे हम हल करेंगे भाई, तो हल करेंगे तो माइनस का 2 2 पंजे 10, है ना। जो आंसर आएगा किसमें आएगा, माइनस। तो हम कह सकते हैं बराबर का माइनस का 5, है ना। माइनस का चिन्ह लगाना मत भूलना, ठीक है। नॉट इक्वल टू, उसके बाद में 1 का इसमें भाग करेंगे, कितना होगा, माइनस का 10 ही होगा, माइनस का 10 ही होगा। प्लस इसका इसमें करेंगे भाग, तो माइनस का 10 ही होगा। वो कैसा होगा, आ करके बार देख सकते हो आप भी। और माइनस का 10 और माइनस का 10 माइनस का 20, है ना, यही होगा हमारा आंसर। ये वाला हमारा माइनस का 5 बराबर का माइनस का 20, है ना। नॉट इक्वल माइनस का 5 नॉट इक्वल टू माइनस का 20। मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 30 की ओर, ठीक है बच्चों।